हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर पेज 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। क्या देखे थे? सिंटैक्स का टॉपिक चल रहा है और क्वेश्चन 30 तक हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन 30 तक हम लोगों ने क्वेश्चन 30 तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 30 तक क्या किए हैं, सॉल्व कर लिए। ठीक, तो चलिए आज उसी को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए तुरंत हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और बीच में मैं आपको रोकना नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं अभी चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को पहले ही लाइक सब्सक्राइब कर दें ना, ताकि मेरे को बीच में इंटरप्ट न करना पड़े वीडियो को। ठीक, तो आइए बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोग इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एरर वही जो है डिडक्ट करना है, इसमें भी क्या करना है, करेक्शन देख ही रहे हैं, सिंटैक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंस है ना, करेक्ट करना है, क्या यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए। चलिए देखते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर लिखा है नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास द बॉयज स्टूड अप ना, कह रहा नो सूनर जैसे ही ज्यों ही टीचर ने कक्षा के अंदर क्या किया, क्लास के अंदर प्रवेश किया, बच्चे क्या हो गए, खड़े हो गए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जान लीजिए, जो नो सूनर जो क्या है आपका, नो सूनर क्या होता है, नो जो सूनर है इसका मतलब होता है एज वेल एज से, किसका होता है, इसका मतलब होता है ना एज सून एज से, किससे होता है, इसका मतलब होता है एज सून एज। ठीक, एज सून एज इसका मतलब होता है जैसे ही, क्या होता है, जैसे ही या ज्यों ही ना, जैसे ही वैसे ही ना, जैसे ही वैसे या ज्यों ही त्यों ही, ऐसे इसका मतलब निकाल सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पर देखिए बच्चों, दो क्लास होती है, एक तो आपका क्या हो, एक क्लॉज आपका ये है और एक क्लॉज आपका क्या है ये। यहाँ पर कितनी क्लॉज हैं, दो क्लॉजेस हैं। कितनी हैं, दो हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सबसे पहले होता है ना, सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होता है, जो होता है नो सूनर है तो वो किसका है, एज सून एज ना, ज्यों ही होता है। तो सबसे पहले नो, ध्यान दीजिएगा। ठीक, समझ रहे हैं। तो जो नो सूनर है, तो देखिए सबसे पहले आपका, तो ये आपका क्या रहेगा, नो सूनर रहेगा। क्या रहेगा, स्ट्रक्चर देखते चलिए, नो सूनर क्या रहेगा, नो सूनर। देखिए नो सूनर, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जो आएगा आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब। और क्या आएगा, एच वी आएगा। वर्ब में क्या, एच वी। जो भी टेंस रहेगा उस टेंस से जो रिलेटेड रहेगी वही आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्लियर, क्या रहेगा, नो सूनर रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वर्ब रहेगा। ठीक, और उसके बाद में आपका ये कौन सी रहेगी, यहाँ आपका क्लॉज दूसरी रहेगी, क्या रहेगी। ठीक, और यहाँ पर जो है लास्ट में क्या आएगा, दैन आएगा, क्या आएगा, दैन। ठीक, ये आपका नो सूनर है, वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट में लिखा है वो सारी चीज़ें कुछ मिला के, जैसे सब्जेक्ट वगैरह हुआ ना, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ फिर क्या होगा, दैन होगा, उसके बाद में आपकी दूसरी क्लास शुरू होगी। क्या होगी, दूसरी क्लास शुरू होगी। ठीक, क्या होगी, दूसरी क्लास। तो पहली बात समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए ये क्या है, एंटर्ड है। क्या है, एंटर्ड। एंटर्ड मतलब एम वी मतलब मेन वर्ब का कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। मेन वर्ब की क्या है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है तो ये, अब इसका अगर हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, पास्ट एंड डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। क्या होता है, डिड होता है ना, डिड होता है। और जब डिड आ जाता है तो डिड के बाद फिर एम वी का कौन सी आ जाएगी, एम वी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एम वी की अब यहाँ पर सेकेंड नहीं रह जाएगी, क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो देखिए, तो अगर इसको आप सही करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो नो सूनर तो वैसे ही रहने देंगे तो ना, तो क्या हुआ, नो सूनर है ना, क्या हुआ, नो सूनर। अब उसके बाद में नो सूनर, अब उसके बाद में क्या होगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड आती है ना। नो सूनर डिड, क्या होगा, नो सूनर डिड। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। क्या है, द टीचर, द क्या, टीचर। नो सूनर डिड द टीचर। अब बाकी वर्ब, वर्ब क्या है, अब देखिए इंटर्ड था तो इंटर्ड ना होकर के वहाँ क्या होगा, एंटर होगा। क्या होगा, एंटर होगा ना। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर, कहाँ, द क्लास। क्या है, इंटर। अच्छा देखिए एक चीज़, कभी एंटर के साथ, इंटर के साथ आप इन नहीं लगाएंगे ना, इनटू लगाएंगे ना, तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे ना, तो इनटू लगाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों इंटर का मतलब ही होता है अंदर जाना। इंटर का मतलब क्या होता है, अंदर जाना। और इनटू और क्या है, इन दोनों कहाँ का, अंदर का सेंस करते हैं। तो फिर डबल हम लोग उसको कर देंगे तो गलत माना जाएगा ना। तो एंटर के साथ ना तो इन आएगा, ना तो क्या आएगा, इन आएगा, और ना तो क्या है, इनटू आएगा। क्लियर, तो बन गया नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, एंटर द क्या है, क्लास। अब उसके बाद में दूसरी क्लास शुरू होगी। ये तो हमारी पहली क्लास की बात हो गई यहाँ तक। अब क्या, दूसरी क्लास किससे शुरू होगी, दैन से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैन। अब दूसरा फिर सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज़ है ना। तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा,
दूसरी क्लास का सब्जेक्ट आ जाएगा द बॉयज़, उसके बाद में क्या है स्टूड अप, स्टूड अप ना वो क्या हो गए खड़े हो गए ना। तो क्या बना नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द बॉयज़ स्टूड अप, मतलब जैसे ही टीचर ने कक्षा के अंदर प्रवेश किया सभी बच्चे क्या हो गए खड़े हो गए। क्लियर है, समझ में आ रहा ना। देखिए पूरा आपका बन गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए प्यारे बच्चों क्या है। देखिए 32 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, कह रहा है रिच आर हैप्पी। ठीक, रिच आर हैप्पी देखिए गलत है, ये क्या है गलत है। सही इसका क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर कोई एडजेक्टिव प्यारे बच्चों क्या है, कोई एडजेक्टिव है, क्या है पहली बात समझ लीजिए, कोई एडजेक्टिव है और उसके पहले अगर आर्टिकल द लग गया है, क्या लग गया है द, कोई एडजेक्टिव है और उसके पहले क्या लग गया है प्यारे बच्चों आर्टिकल द लग गया है, तो उससे तो ये क्या करेगा शोज, क्या करेगा शोज क्या प्लूरल नाउन, क्या दिखाएगा ये प्लूरल नाउन। ये क्या पता चलेगा शोज प्लूरल नाउन, क्या करेगा शोज प्लूरल नाउन। और जब प्लूरल नाउन शो करे तो उससे लोगों को पता चलेगा, किसका पता चलेगा प्यारे बच्चों लोगों का, किसको पता चलेगा लोगों का, किसका लोगों का। कैसे लोगों को पता चलेगा, ठीक जैसे देखिए जैसे मैंने कह दिया द ना रिच, ठीक मान लीजिए रिच है उसके पहले मैंने जोड़ दिया द रिच, तो क्या बन गया द रिच है ना द रिच। अब द रिच का मतलब हुआ अमीर लोग, रिच मतलब तो अमीर, लेकिन द रिच का मतलब क्या हुआ अमीर लोग, इसका मतलब क्या हुआ अमीर लोग, इसका मतलब क्या हुआ रिच पीपल। मेरे बच्चों क्या हुआ अमीर लोग या रिच पीपल। ठीक, फिर जैसे कह दिए ब्लाइंड, मान लीजिए आपका एडजेक्टिव क्या है ब्लाइंड है, ब्लाइंड के पहले मैंने क्या जोड़ दिया द जोड़ दिया, तो क्या बन गया द ब्लाइंड। द ब्लाइंड का मतलब हुआ अंधे लोग, क्या हुआ प्यारे बच्चों अंधे लोग, क्या हुआ अंधे लोग। ठीक, क्या हुआ अंधे लोग। फिर जैसे मैंने कह दिया द लेम, क्या कह दिया द लेम, द लेम मतलब कि लंगड़े लोग, क्या हो गया लंगड़े लोग। क्लियर है, क्या हो गया लंगड़े लोग। ठीक, कुछ भी आपके लीजिए द, ठीक लगा के कोई भी एडजेक्टिव अगर करेंगे तो उससे किसका पता चलेगा लोगों को पता चलेगा। और जब लोगों को पता चलेगा प्यारे बच्चों तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा प्लूरल बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा प्लूरल बन जाएगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा तो वर्ब भी अपने साथ कैसी लेगा, वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा प्लूरल ही लेगा, है ना प्लूरल लेगा। तो वर्ब तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर प्लूरल लिखा है, वर्ब ऑलरेडी प्लूरल लिखा, तो यहाँ पर रिच ना होकर के प्यारे बच्चों क्या होगा द रिच होगा, क्या होगा द रिच आर क्या हैप्पी, द रिच आर हैप्पी, मतलब जो अमीर होते हैं वो क्या होते हैं खुश होते हैं, अमीर होते हैं क्या होते हैं खुश होते हैं ना, या क्या है अमीर जो है वो खुश हैं। क्लियर, आ रही बात समझ में ना। तो ठीक है, तो समझ में आया कि कोई भी मैंने क्या कहा कोई भी एडजेक्टिव है उसके पहले आर्टिकल द लिखा है, कोई भी मैंने कहा कि एडजेक्टिव उसके पहले आर्टिकल द लिखा है तो उससे क्या पता चलेगा उससे पीपल, किससे पीपल मतलब लोगों का पता चले। क्लियर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आइए देखते हैं 33 को। देखिए 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 33 में देखिए ना, देखिए क्या कह रहा है 33 क्वेश्चन कह रहा है ही इज़ इल फ्रॉम फीवर। देखिए ही इज़ फ्रॉम फीवर, जहाँ भी आपका प्रीपोजिशन से गलती। पहले बच्चों जान लीजिए जो फ्रॉम है क्या है फ्रॉम ना, फ्रॉम आपका क्या है फ्रॉम का मतलब होता है से, क्या होता है से, और ये सोज सेपरेशन क्या दिखाता है प्यारे बच्चों क्या दिखाता है सोज सेपरेशन दिखाता है। ठीक, सेपरेशन क्या दिखाता है सेपरेशन मतलब पृथक्करण, क्या दिखाता है प्यारे बच्चों पृथक्करण को दिखाता है। पृथक्करण मीन्स अलगाव, क्या दिखाता है अलगाव। अलगाव का मतलब जब एक चीज़ दूसरे चीज़ से क्या होती है अलग होती है, जब एक चीज़ दूसरे चीज़ से क्या होती है अलग होती है तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सपोज करिए ये पेड़ है, ये क्या है पेड़ है ना, ये पेड़ है। अब इससे मान लीजिए कोई पत्ती क्या हो रही है गिर रही है, कोई पत्ती क्या हो रही है नीचे गिर रही है, तो ये पेड़ है या पेड़ से पत्ती क्या हो रही है अलग हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ सेपरेशन हुआ, दोनों में क्या हुआ सेपरेशन हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं द लीफ ना इज फॉलिंग फ्रॉम, फ्रॉम क्या ट्री, फ्रॉम क्या ट्री। अब
पत्ता कहाँ से गिर रहा है प्यारे बच्चों? पेड़ से गिर रहा है। तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ये पत्ता है, ये पेड़ है, इससे क्या हो रहा, अलग हो रहा ना। जब अलग होने के सेंस में आएगा तो क्या होगा, फ्राम होगा। क्या होगा, फ्राम होगा। अब बताइए, तो कोई वो बुखार से पीड़ित है ना, बुखार से क्या है, पीड़ित हुआ, तो फ्राम आएगा नहीं, क्या है, फ्राम आएगा। बुखार से पीड़ित है तो पीड़ित होने के लिए हमेशा आप बचपन से ही लिखते आए हैं, एप्लीकेशन में भी लिखते हैं, जब टीचर को देते हैं, आपको बुखार आ जाता छुट्टी के लिए, काइंडली ग्रांट मी सर 2 days लीव, 3 days लीव, आए ना, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं, आई हैव बीन सफरिंग, कुछ भी लिखते हैं ना, फीवर वगैरह जो भी कहते हैं, तो जैसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए बताइए। अब इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं, ठीक। चलिए सोचते रहिए फटाफट, चलिए हम ही देखते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, ही इज इल, ही इज़ क्या, फ्रॉम फीवर। तो ही इज़ इल फ्रॉम फीवर ना होकर के क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज़ क्या, सफरिंग फ्रॉम फीवर ना, मतलब कि वो किससे, वो फीवर से इल है ना। वो तो फ्रॉम मैंने बताया आपको कि ट्री के अलगाव का भी सेंस देता है ना, तो वो तो सेपरेशन में, लेकिन यहाँ पर बुखार से सेपरेशन से की तो कोई बात हो नहीं रही है, तो वहाँ तो उसका मतलब लिया नहीं। तो ही इज क्या हो जाएगा, ही इज इल फ्रॉम फीवर नहीं, ही इज़ क्या हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर ना। और यहाँ पर जनरली इससे किससे मतलब है, से का सेंस है, किसका प्यारे बच्चों, से का सेंस है। तो से के सेंस में भी हम लोग किसका लेते हैं, फ्रॉम का, और सेपरेशन दोनों के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर बीमारी से, तो ही इज क्या, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ना कि ही इज़ इल फ्रॉम फीवर। क्लियर, मतलब कि बुखार से पीड़ित है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए पूरे बच्चों 34 क्या कर रहा है, आई एज वेल एज ही इज ऑनेस्ट ना, आई एज वेल एज ही इज ऑनेस्ट। चलिए प्यारे बच्चों, तो एज वेल एज आया है, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा वह और मैं ना। अब देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन संबंधित आपकी जो एरर है वो है, ठीक, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो होता है प्यारे बच्चों, ये समझिए, आपका जो प्रोनाउन है, एक होता है आप गुड सेंस में ना, मान लीजिए जब एक साथ दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन, कहीं पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक साथ में जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा जो प्रोनाउन यूज होती हैं, 2 या 3 प्रोनाउन यूज होती हैं ना, तो अगर गुड सेंस में है, समझिए पहले, अगर क्या है, प्रोनाउन जो हैं अगर गुड सेंस में है, किस में है, गुड सेंस में है, तो 231 का फार्मूला अप्लाई होगा। क्या होगा, 231। प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ से बताने चल रहा हूँ, एक चीज़ जान लीजिए, ये जो प्रोनाउन है ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और ये क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई होता है, और क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, आई और ना वी। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, यू होता है, और ठीक है, यू होता है, यू यू यू, और ऐसे चलता जाता है। और थर्ड पर्सन का क्या होता है प्यारे बच्चों, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और क्या होता है, दे होता है ना, ही सी इट दे, या फिर कोई अगर नेमिंग वर्ड है, कोई क्या है प्यारे बच्चों, कोई नेमिंग वर्ड है, तो सब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है। और जब ये तीनों प्रोनाउन है प्यारे बच्चों, समझिएगा क्या है, तीनों प्रोनाउन, जब तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाएं, या दो ही प्रोनाउन एक साथ आ जाएं, और वो किस में हो, वो गुड सेंस में हो प्यारे बच्चों, किस में हो, गुड सेंस में हो, किस में हो, गुड सेंस में हो, मतलब अच्छे उसमें हो, तो जो अप्लाई होगा जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, 231 होगा। क्या होगा, 231। 231 का मतलब पहले कौन सा आएगा, पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर क्या आएगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए केवल क्वेश्चन में 2 ही प्रोनाउन है, ठीक है, तो अब पहले को अगर आप ढक लीजिए, पहले को ढक लीजिए, तो दूसरा क्या बचा ना, दूसरा क्या बचा, 3 और 1, मतलब कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। ठीक, मान लीजिए अब सेकेंड वाला इसको ढकिए तो क्या बचा, 2 बचा और 1 बचा, क्या बचा, तो 231, 31 और 21, है ना, समझ रहे हैं ना। ठीक, 23 क्या बचा, सेकेंड को ढके, देखिए मैंने कहा 231, एक बार इसको ढके तो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन बचा, और उसके बाद में लास्ट में आपने किसको किया। ठीक, अब देखिए लास्ट को ढके तो ये आपका 23 बचा, क्या बचा, 23 बचा ना, ये बचा 23, मतलब कि ये 23 का मतलब थर्ड पर्सन, 23 का मतलब क्या, थर्ड पर्सन। क्लियर, समझ रहे हैं ना। तो देखिए मैंने क्या कहा, देखिए क्या कहा कि
अगर 3 प्रोनाउन साथ में, सबसे पहले सेकंड पर्सन का आएगा, फिर थर्ड पर्सन का आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन का आएगा। और केवल 2 ही प्रोनाउन है तो उसके पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। अगर केवल 2 हैं तो केवल क्या है, सेकंड आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, मतलब कि 23 आएगा। सेकंड आएगा क्या आएगा, थर्ड आएगा। ठीक, सेकंड आएगा और ये थर्ड आएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया? चलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे। जैसे मैंने कह दिया जाए ना, जैसे कह दिया जाए आई ना, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही। अब देखिए प्यारे बच्चों, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का है। यू कौन सा है, सेकंड पर्सन का है। ही कौन सा है, थर्ड पर्सन का है। ही कौन सा है, थर्ड पर्सन का है। आई, समझ रहे हैं ना क्या लिख रहे हैं? ठीक, देखिए ये आपका, जैसे मैंने कहा आई यू एंड क्या, एंड ही। तो आई देखिए क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ही क्या है आपका, ही आपका थर्ड पर्सन है। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, 231 होता है। 200 तो ये आपका गलत है, क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है 231। क्या होता है, 231। तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन का मतलब क्या, यू ना। उसके बाद क्या आएगा, सेकंड के पर्सन के बाद आपका थर्ड पर्सन आएगा। थर्ड में क्या है, ही, तो यू ही। उसके बाद क्या आएगा, एंड, फिर लास्ट में क्या जाएगा, आई। तो यू ही एंड आई आगे जो भी कहानी होगी वो लिखेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में ना। लेकिन मान लीजिए केवल आपको केवल इतना दिया है ना, केवल 2 ही प्रोनाउन दिया है, तो इस तरीके से, जैसे ये दिया है, केवल कौन सा दिया है, ये दिया है ना। तो यहाँ पर भी देखिए केवल आपको क्या है, एक रूल फॉलो होगा। अब रूल फॉलो होगा तो यहाँ पर देखिए ये आई जो है कौन सा है, आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ही किस में का है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ही किसका, थर्ड पर्सन का। और जनरल फार्मूला क्या होता है, 231, मतलब कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का दिया गया है आपको, थर्ड पर्सन का दिया है, सेकंड पर्सन का है ही नहीं, तो क्या बना 31। क्या बना 31। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, ही है, और फर्स्ट पर्सन का क्या है, आई है। तो क्या, आई एज वेल एज नहीं, बल्कि क्या होगा, ही एज वेल एज आई ना। तो अब इसको आप सही करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा आपका ही एज वेल एज ना, आई इज क्या, ऑनेस्ट, आई इज ऑनेस्ट। और एक चीज़ जान लीजिए, जब 2 प्रोनाउन किससे जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, तो जो वर्ब आती है वो एज वेल एज का जो एंसीडेंट होता है, एंसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती होता है, उसके अकॉर्डिंग आती, ना कि इसके अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इसके अकॉर्डिंग आती है। नहीं सीखे, यहाँ पर क्या है, इज आया है। क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। देखिए 35 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ही टॉक्स एज इफ़ ही वॉज अ मैड, मतलब कि वो तो भैया ऐसे बात करता है ना, वो क्या करता है, ऐसे बात करता है जैसे कि क्या हो, वो तो एकदम से क्या हो, बोलिए, पागल हो। क्या हो, मैड हो, पागल। ही टॉक्स एज इफ। अच्छा, कुछ याद आया, कुछ याद आया। पिछले वीडियो में हमने कुछ बताया था कि जहाँ पर इफ़ हो, एज इफ़ हो, याद आया कि जहाँ पर क्या हो, मैंने क्या कहा था, जहाँ पर आपको इफ़ मिल जाए ना, या क्या मिल जाए, एज इफ़ मिल जाए, क्या मिल जाए, एज इफ़ मिल जाए, इफ़ मिल जाए, या फिर प्यारे बच्चों क्या मिल जाए, एज इफ़ मिल जाए, तो उसके साथ जो आती है वर्ब आती है वो किसकी आती है, सिंपल पास्ट की आती है। किसकी आती है, सिंपल पास्ट ना, सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट की कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल आती है। क्या आती है, प्लूरल। आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, है ना, क्या आती है, प्लूरल। और सिंगुलर तो होती है वाश, तो वाश तो यहाँ पर है, तो प्लूरल क्या होती है, वर होती है। क्या होती है, वर, है ना। तो ही टॉक्स एज इफ़ ही वाज मैड ना, ये गलत है आपका। तो क्या होगा, वाच की जगह प्यारे बच्चों क्या होगा, वर होगा। क्या होगा, वर होगा। क्लियर, क्योंकि इफ़ या एज इफ़ आ जाए तो उसके हमेशा बाद आप गांठ बांध दीजिए कि सिंपल पास्ट की वर्ब आएगी, और जो सिंपल पास्ट की वर्ब आएगी कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल आ जाएगी। क्लियर, देखिए यहाँ पर एज इफ़ आया। चलिए आप इसको सही करके कैसे लिखेंगे, आप ऐसे सही करके लिखेंगे, ही टॉक्स एज इफ़ ही वर क्या, मैड। क्लियर, ही वर मैड। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए 36, देखिए 36 आपका क्या कह रहा है, डू नॉट मेक नॉइज़। कह रहे बच्चों डू नॉट मेक नॉइज़ नहीं। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए, हमेशा जो होता है मेक अ नॉइज़ होता है। क्या होता है, मेक अ
नॉइस, इसका मतलब होता है शोर न करना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, मेक अ नॉइस, इसका मतलब होता है शोर करना। इस पूरे मतलब का क्या होता है, शोर करना। मेक अ नॉइज इस पूरे का मतलब होता है शोर करना। ठीक, तो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर देखिए ए नहीं है ना, तो आपको ये सही करके क्या हो जाएगा, डू नॉट ना। डू नॉट को शार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, शार्ट में डोंट भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। डू नॉट भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लेंगे और अच्छा हो जाएगा ना। तो डोंट मेक आ नॉइज ना, इसका एकदम सटीक अगर आंसर लिखेंगे तो एकदम सटीक आपका क्या हुआ, ये हुआ। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37। आइए 37 देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर आपका, किससे, यहाँ पर आर्टिकल से, किससे कराया है, आर्टिकल का एरर है। किसका प्यारे बच्चों, आर्टिकल का। आर्टिकल का देखिए मैंने बताया था कि जहाँ पर भी कोई हेवनली बॉडी की बात हो, किसकी हो प्यारे बच्चों, हेवनली बॉडी की बात हो ना, हेवनली बॉडी कुछ भी कह लीजिए, जैसे कि मान लीजिए सन है ना, जैसे क्या है, सन है, मून है ना, जुपिटर है, मार्स है, ठीक, जुपिटर है और क्या है, मार्स है, इक्वेटर है, कुछ भी कह लीजिए, ये सब हेवनली बॉडी होती हैं, सब क्या होती हैं, हेवनली बॉडी। और इन सभी के पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। ठीक, इनसे क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। तो द सन हो जाएगा, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, द मून हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द जुपिटर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, द मार्स हो जाएगा, द मार्स हो जाएगा। क्लियर, द सन, द मून, द जुपिटर, द मार्स, इस तरीके से ये चीज़ें आपकी क्या है, आ जाएंगी। क्लियर। तो हेवनली बॉडी के पहले क्या होता है, आर्टिकल द आता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कहीं पर नेम ऑफ डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, क्या है, अगर आपको कहीं नेम ऑफ क्या मिल जाए, नेम ऑफ डायरेक्शन मिल जाए, तो उसके पहले भी आपको आर्टिकल क्या लगाना है, आर्टिकल द लगाना है। ठीक, जैसे कह दिया जाए द क्या, द ईस्ट है ना, द वेस्ट, ऐसे करके द साउथ, द नॉर्थ ना, ये सभी डायरेक्शन है। देखिए यहाँ पर गलती कहाँ पर कराई गई है, सनराइज इन द ईस्ट। अच्छा, तीन तीन गलतियाँ यहाँ पर देखिए, क्या है, तीन तीन। एक बात तो जहाँ कहीं भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, क्या होता है, समझ रहे हैं ना, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सामान्य सत्य, जो सदैव हमेशा सत्य होता है ना। जैसे पूरब पश्चिम में निकलता है, पूरब सूरज कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है, तो सूरज पूरब में निकलता एक समान बात है, समान सत्य है, हमेशा निकलता आया है, निकलता रहेगा, है ना। तो वो हमेशा किस में जाता है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो हमेशा किस में जाता है, सिंपल किस में जाता है प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट में जाता है। किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट में। जब सिंपल प्रेजेंट में जाता है तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है, अगर सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ वर्ब में क्या लेता है, एस या ई एस लेता है ना, एस या ई एस लेता है ना, क्या लेता है, एस या यस लेता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक, तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये सेंटेंस गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, देखिए, तो सन हेवनली बॉडी, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा, तो क्या बन जाएगा, द सन। अब ये सही हो गया। अब राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजेज। अब देखिए इन, अब क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन के पहले भी आर्टिकल द आता है, तो क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन द ईस्ट। तो आपका क्या बना, ये बना है ना, तो क्या बन जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये आपका क्या हो गया, सही हो गया, ये आपका गलत है और ये आपका क्या हुआ, अब सही हुआ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसके विषय में सोच लीजिए ना, सोच लीजिए क्या है। देखिए क्या लिखा है, द जूरी, क्या लिखा है, द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री टू वर्डिक्ट ना, एंड क्या है, वर्डिक्ट। अच्छा देखिए पहली बात तो देखिए जो जूरी है, चलिए मैं ही बताता हूँ, जो क्या है, जूरी है प्यारे बच्चों, जूरी है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्या है प्यारे बच्चों, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, समझ रहे हैं ना, मतलब ये जजों का समूह होता है, क्या होता है, जूरी जो होता है ये क्या होता है, ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ क्या, जजेस। ठीक, ग्रुप ऑफ जजेस मतलब कि कई जो जज होते हैं उनका क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक, तो ग्रुप होता है जजों का, तो क्या होता है, समूह होता है। और जब देखिए समूह हो गया, तो समूह हो गया तो पहली बात जान लीजिए सब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लूरल बन गया, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। जब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया प्यारे बच्चों, तो वर्ब अपने साथ कैसी लेगा, आपने कहा प्लूरल, तो द जूरी देखिए प्लूरल वर्ब लिया है, डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड। अब देखिए डिवाइडेड, अच्छा जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो क्या आया, अब उसके बाद जो आने वाला क्या होगा प्यारे बच्चों, जो आने वाला
वाला क्या होगा, जो आने वाला प्रोनाउन होगा क्या होगा, आने वाला प्रोनाउन होगा वो भी तो क्या होगा, प्लूरल ही तो होगा, वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स, क्या है, अब इट्स तो नॉन लिविंग को दिखाता, तो क्या जजों का समूह नॉन लिविंग है क्या, नहीं ना। तो ये तो पहली बात तो सिंगुलर है, दूसरी जगह नॉन लिविंग है, तो इट्स की जगह आप क्या कर देंगे, दियर कर देंगे, क्या कर देंगे, दियर ना। तो क्या बन जाएगा, द जूरी वाज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। देख जब तक इट था तब तक उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर लिया था, ओपिनियन लिया था, लेकिन अब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, ओपिनियंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओपिनियंस, क्या हो जाएगा, ओपिनियंस। क्लियर, समझ में आ रहा ना। एंड कुड नॉट एग्री एज द वर्डिक्ट। क्लियर, चलिए मैं लिख करके एक बार बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया। देखिए जैसे इसको आप सही करके क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे द जूरी, क्या लिखेंगे, द जूरी वर ना डिवाइडेड, द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स, नहीं प्यारे बच्चों, क्या, इन दियर, है ना, इन दियर ओपिनियन, नहीं क्या, ओपिनियंस, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ओपिनियंस, एंड कुड नॉट, एंड क्या, एंड कुड नॉट एग्री, एंड कुड नॉट क्या प्यारे बच्चों, एग्री एज टू क्या, द वर्डिक्ट, एज टू द वर्डिक्ट। क्लियर, आ रही बात समझ में ना। चले बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। 39 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे ना। आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, मतलब कि मैं तब तक तुम्हारी मेहनत सब का मदद नहीं करूँगा जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। प्यारे बच्चों देखिए अनलेस ये क्या है, अनलेस ऑलरेडी क्या है, ये नेगेटिव है, ये कैसा है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, क्या प्यारे बच्चों, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो क्या नेगेटिव के साथ आप नेगेटिव यूज कर सकते हैं, तो अनलेस के साथ कभी नॉट, कभी नो, कभी नेवर ना, कभी नेवर, इस तरीके के वर्ड आप कभी यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये क्या है, इसका मतलब हुआ जब तक नहीं, इसका ऑलरेडी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ जब तक नहीं, मतलब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं, इसका ऑलरेडी नेगेटिव मतलब, तो नेगेटिव के साथ डबल नेगेटिव थोड़े ना होगा, तो इसलिए ये क्या है आपका गलत है। अब गलती कहाँ पर है, गलती यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए, और नॉट ही नहीं बल्कि साथ इसके साथ डू भी नहीं, क्यों, ये जो डू नॉट एक साथ आया है और ये किसका है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस में ये फिर इसको लिया गया है ना, ये क्लॉज को लिया गया। तो अगर इसका सही बना के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ क्या, आई विल नॉट हेल्प यू, ठीक, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, अनलेस ना, अनलेस क्या है, यू वर्क हार्ड, अनलेस क्या प्यारे बच्चों, यू वर्क हार्ड। क्लियर, चले बहुत सही, ठीक। ये चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन 40 कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही केम हेयर, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा कि हाउ डिड ही केम हेयर, वह यहाँ पर कैसे आया। पहली बात ये सिंपल पास्ट का है प्यारे बच्चों, किसका है, सिंपल पास्ट ना। चलिए सिंपल पास्ट, अब देखिए यहाँ पर जो है तो सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में देखिए ये क्या है, गलत है, ठीक। अब इसका जो सही होगा ना, सही क्या होगा, इसका सही ऐसे बनाएंगे ना, आई आस्क्ड हिम ना, अब कम है ये डिड वगैरह जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट की जनरली जो पहचान, देखिए दो, आई आस्क्ड हिम, एक तो ये बना, डिड ही केम जो होता है, तो सबसे पहले जो पास्ट का जो डिड जो आता है, मेरी बात जान लीजिए प्यारे बच्चों, जो डिड होता है वो डिड हमेशा किसके साथ आता है, नॉट के साथ आता है, और डिड नॉट के साथ वर्ब की कैसी आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो फिलहाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम तो लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिड के साथ यहाँ पर देखिए नॉट नहीं लिया, जब डिड के साथ नॉट नहीं लिया जिसका मतलब सिंपल पास्ट में जाएगा, और सिंपल पास्ट का किस में जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा, किस में जाएगा, सिंपल पास्ट के किस में जाएगा प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव या पॉजिटिव कह सकते हैं आप, किस में जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा। तो अफर्मेटिव में जनरली क्या होता है, अफर्मेटिव में जनरली वर्ब का कैसी फॉर्म होती है, अफर्मेटिव में वर्ब का सिर्फ क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक। तो आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही केम हेयर, वो ये आपका क्या है, गलत है ना, ये क्या है,
गलत है। तो सही क्या होगा, सही ऐसे होगा, सही ऐसे होगा, क्या होगा, आई ना, आई आस्क्ड हिम हाउ ना, हाउ ही, अब ये डिड हमारा क्या हो जाएगा, डिड हमारा हट जाएगा ना, तो हाउ ही क्या, केम हेयर, ठीक, केम हेयर, मैंने उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे आया। क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि 40 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी हमारी सिंटैक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंस में, है ना, किस तरीके से हमने विद एक्सप्लेनेशन सभी को क्या किया, देखा, और कितना बेहतरीन ढंग से देखा प्यारे बच्चों, ये भी आपने देखा है ना। आप खुद अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और देखिए, केवल आपको यहाँ पूरा सिंटैक्स जहाँ से भी आया है हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, ठीक। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जो हमारे प्रीवियस 10 ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन हैं ईयर वाइज ना। जैसे मान लीजिए 2015 में जो भी हमारे 7 सेट, जैसे जो भी क्या करते हैं 7 सेट आपको छपते हैं, और एक सेट में आपको 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके देता है ना। तो उस तरीके से 7 मतलब कि लगभग 40 या 42 क्वेश्चन एक ईयर में बनते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग ईयर वाइज देखेंगे, जैसे 2015 का देख लिए, फिर 2016 का देखेंगे, 2017 का, 2018 का सिंटैक्स है। प्यारे बच्चों, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई भी नहीं, ठीक है। इस बात की एकदम क्या है, गारंटी है। सिंटैक्स का ही नहीं, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।